तो अगला जो भक्ति का अंग है 64 अंगों में, तो वो क्या है? अर्चा विग्रह का दर्शन। तो इसके लिए क्या श्लोक दिया है हम देखते हैं। वराह पुराण से बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म। हमने कल ये अर्चा विग्रह का स्पर्श देखा था। जो योग्य व्यक्ति को वो स्पर्श कर सकते हैं स्पर्श। तो ये है अभी अर्चा विग्रह का दर्शन। तो वराह पुराण के ये श्लोक में क्या है, एक भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है। तो ये क्या है, महत्व दिखाता है कि कैसे उसको लाभ होता है भगवान के दर्शन का। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासा वश वृंदावन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो वैकुंठ लोक नहीं सही किंतु सर्वलोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद देव की अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। तो प्रभुपाद ने उससे जो बोध है वो भी दिया है। कम से कम क्या हो जाएगा, देवी देवताओं की लोक की तो प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो वराह पुराण का ये जो श्लोक है, इसका भाषांतर तो प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है, लेकिन ये अ, आधा ही दिया है ना। तो पूरा भाषांतर इसका ऐसे है कि अ, हे वसुंधरा, है ना, जो गोविंद का लोक में जाते हैं, सॉरी, जो गोविंद का दर्शन लेते हैं वृंदावन में, है ना, तो उनका तो यहाँ पे प्रवेश होता है यमराज के दरबार से मुक्त होकर, है ना। तो स्वर्गलोक में प्रवेश तो करते ही हैं, है ना। लेकिन और भी यहाँ पे एक श्लोक में है, वो क्या है, वो यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गति, है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति भी उनको मिलती है ना। ऐसे मूल श्लोक में है ना, आप टीका में देखोगे तो श्लोक जो मैंने आपको भेजे है उसमें आप देखोगे तो वहां पे दिया है, आप देखिए, यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गति, है ना। और जो भाषांतर है वो भी मैंने आपको भेजा है, तो वहां पे दिया है, देखिए, बट अचीव प्योर भक्ति द गोल ऑफ ऑल पुण्य, है ना। तो सभी पुण्यों का जो उद्देश्य है ना, तो भक्ति भी उसको प्राप्त होती है ना। तो प्रभुपाद ने शॉर्ट में लिखते समय यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वास्तविक श्लोक में क्या है, यहाँ पे 166 नंबर का जो श्लोक है ना, तो उसमें वहां पे बताया है कि शुद्ध भक्ति भी मिलती है इस प्रकार से। तो अगला जो है, आरती तथा उत्सवों को देखना। यहाँ पे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका भी लिखी है एक में। तो वही जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये दोनों ने लिखा है कि यहाँ पे जो भक्ति बताया गया है, तो यही क्या है, मुख्य उद्देश्य। सभी पुण्य कर्मों का जो ध्येय है वो क्या है, गोल है, वो क्या है, वो भक्ति है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं।
जो कि हमको गोविंद के दर्शन से प्राप्त हो सकती है। तो अगला जो भक्ति का अंग है वो क्या है? आरती तथा उत्सवों को देखना। तो इसके लिए जो श्लोक है वो कहाँ से लिया है? स्कंद पुराण से लिया है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। ये लाभ यहाँ पे है कि पाप कर्मों से मुक्ति और ब्रह्म हत्या जैसे वर्जित कर्मों से भी जो क्षमा हो जाती है सिर्फ आरती में उपस्थिति लगाने से। इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो वो वाह ओरिजिनल में क्या दिया है? तो आगे प्रभुपाद बता रहे कि जैसे कि पहले बताया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा, डोल यात्रा। इन सारे उत्सवों में भगवान के रथ पर बिठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है। तो और भी एक श्लोक इसके लिए बोल रहे हैं, आरती और उत्सवों के लिए। तो यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी गिनती विष्णु की संगति में हो जाती है। तो उत्सव में कोई भी ऐसे चांडाल भी भाग लेगा तो क्या हो जाएगा? वो भगवान का संग बन जाता है। और तीसरा भी एक श्लोक इसके लिए बता रहे हैं, महिमा बताने के लिए, कि अग्नि पुराण से वो बता रहे हैं वो श्लोक। जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होगा। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो अर्चा विग्रह की सिर्फ आरती भी कोई देखता है। तो पंचरात्र मतलब ये क्या है? नारद पंचरात्र ये किताब है, उसमें भगवान के विग्रहों की पूजा कैसे करना है पंचरात्र विधि से, तो ये बताया गया है। और वहां पे क्रिया योग मतलब एक साधन भक्ति वहां आगे बताया है कि क्रिया योग क्या होता है। साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। क्रिया योग विशेष रूप से ये योगियों के लिए है। और तो योगी भी क्या होते हैं? ये पद्धति का अभ्यास करने से भक्ति उनको प्राप्त होती है ना? क्रिया योग साधन भक्ति का क्रिया योग। तो ये योगी लोगों की पद्धति है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है ना? तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है योग साधना कितनी मुश्किल है ना? तो दो जगह पे आती है भगवत गीता में योग साधना। छठे अध्याय में भी आती है ना? कैसे जंगल में जाना पड़ता है, एकांत स्थान ढूंढना पड़ता है ना? और वहां पे उनको साधना करनी पड़ती है। और आठवें अध्याय में भी बताते हैं भगवान, है ना, जो योग मिश्र भक्ति है। वहां पे भी वर्णन आता है आठवें अध्याय में, 10 से लेके 13 जो श्लोक है। ऐसे दो हमने देखा है कि ये योग पद्धति कितनी मुश्किल होती है। तो इसीलिए अर्जुन बोलता है कि मैं ये योगाभ्यास नहीं करूंगा, अर्जुन जैसा व्यक्ति भी। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे महत्व बताया है भगवान की आरती और उत्सवों को देखने का।
तो कल एक ये पूछा था प्रभु जी ने प्रश्न कि कैसे अ, मंत्र बोलने को यहाँ वहां पे बोला था, है ना, कि मंत्रों का उच्चारण जो है आरती करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है। तो जब हम भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करना। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है कि दो मैंने डॉक्यूमेंट आपको भेजे हैं। तो उसमें ये क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है मूल मंत्र का, है ना। ये मूल मंत्र दिए हैं, तो 13 मूल मंत्र है जो हमारे अल्टर में रहते हैं। तो हमारे अल्टर में क्या रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, राधा रानी रहती है, फिर दोनों मिल के रहते हैं, राधा कृष्ण रहते हैं, फिर जगन्नाथ जी रहते हैं, है? फिर बलदेव जी, उनको हम बलराम भी बुला सकते हैं, फिर सुभद्रा जी रहती है, फिर सुदर्शन जी रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, नित्यानंद प्रभु रहते हैं। फिर क्या रहते हैं हमारे परम गुरु, है ना। परम गुरु मतलब कौन, प्रभुपाद रहते हैं, है ना? और गुरुदेव, एम गुरुदेव, गुरुदेव का तो श्री नरसिंह देव, नरसिंहाय नमः, क्लीम नरसिंहाय नमः। तो श्रीमती तुलसी महारानी। तो इतने हमारे अल्टर में रहते हैं जिनको हम अ, अ, अर्पण करते हैं। तो क्या अर्पण करते हैं, तो उसको बोलते हैं उपचार। तो ये उपचार मंत्र मैंने आपको 2 पेज भेजे हैं, है ना? तो पहला पेज उसमें से ले लीजिए आप। आप ये व्हाट्सएप में भी खोल के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक साथ 2 डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, तो एक मैं बंद करता हूँ अभी। तो पहले है कि भगवान का आपको मूल मंत्र दिया, और अभी यहाँ पे उपचार मंत्र दिया है, दिख रहा है सब। तो एक मैंने आपको वहां पे कल धूप का उदाहरण देखा। ये उपचार मंत्र मतलब क्या है, कि जो चीज हम भगवान को अर्पण करते हैं उसको उपचार बोलते हैं, है? तो ये इतनी चीजें, उपचार मंत्र 1 और उपचार मंत्र 2 में है, इतनी चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो मैंने आपको धूप का बताया था कि एश धूप, तो एश धूप जब भगवान को अर्पण करने जा रहे हैं, तो यहाँ से कौन सा आइटम है वो पहले लेने का आपको, एश धूप। पहले उपचार मंत्र लेने का, फिर बाद में उसको क्या लगाने का, क्या लगाने का, मूल मंत्र लगाने का। तो पहले एश धूप लिया, है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अभी ये सब, अगर ये 13 के 13 आपके अल्टर में है ना, तो मंदिर में क्या रहता है कि तुलसी देवी, नरसिंह देव, श्री गुरु, परम गुरु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक अल्टर में है, लेफ्ट अल्टर में, है ना, एनवीसीसी में आप आओ। बीच में वाले अल्टर में क्या है, श्री कृष्ण, राधा रानी, राधा कृष्ण, और क्या है, परम गुरु, गुरु, और नरसिंह देव नहीं है वहां पे, है ना, और तुलसी देवी। तो इतने ही रहते हैं बीच में अल्टर में। और एकदम राइट वाले अल्टर में क्या रहता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, है ना। फिर परम गुरु, गुरु, और तुलसी, है ना, इतने राइट में है। तो अभी आप कौन से अल्टर में हैं उसके हिसाब से वो रहता है। तो जैसे अगर आप पहले लेफ्ट वाले अल्टर में है, तो सबसे वहां पे मेन विग्रह क्या रहेगा, चैतन्य महाप्रभु। तो जब तक आप चैतन्य महाप्रभु तक नहीं जाते तब तक कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस ऐसे दिखाने का, अर्पण करने का, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर रहे, तो आप धूप अर्पण कर रहे, तो क्या बोलने का, एष धूप क्लीम गौराय नमः, ऐसे बोल के 7 7 बार घुमाने का। वो कितनी बार घुमाने का वो भी फिक्स रहता, ये पुजारी के लिए है सब, है ना, उनका प्रश्न था इसलिए बता रहा हूँ।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु को ऐसे 7 बार दिखा घुमाने के बाद फिर क्या होता है, नित्यानंद प्रभु के पास आएंगे, फिर रिटर्न आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हो गया तो नित्यानंद प्रभु है। तो ये बड़े चैतन्य मंदिर में आप देखोगे तो एक बड़े चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, बड़े नित्यानंद प्रभु रहते हैं, छोटे चैतन्य महाप्रभु, छोटे नित्यानंद। तो कैसे करते हैं कि बड़े चैतन्य महाप्रभु को घुमाया, क्लीन एष धूप क्लीन गौराय नमः ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु को घुमाएंगे, एष धूप, क्या बोलेंगे नित्यानंद प्रभु को, अभी आप बताइए, आप में से कोई बताइए, एष धूप के बाद क्या बोलेंगे नित्यानंद प्रभु को? एष धूप क्लीं देवी जानवा वल्लभाय नमः। एकदम बराबर है ना। तो अभी उल्टा आ रहे तो नित्यानंद प्रभु को एष धूप क्लीन देवी जानवा बोलो। तो अभी क्या होता है, ये बड़े चैतन्य महाप्रभु हो गए, बड़े नित्यानंद प्रभु। फिर जो छोटे रहते हैं, है ना, गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये दोनों को मिला के घुमाते हैं मंदिर में, है ना, ये दोनों को मिला के 7 बार घुमाते हैं। तो अब क्या मंत्र पढ़ेंगे, एष धूप, तो दोनों को मिला के, है ना, क्लीं गौराय नमः, क्लीं देवी जानवा वल्लभाय नमः। नहीं तो ऐसे क्लीं क्लीं को एक साथ मिलाएंगे, क्लीं क्लीं गौराय नमः देवी जानवा वल्लभाय, है ना, कैसे भी बोला तो चलता है, एक एक बोला तो, नहीं तो क्लीं क्लीं को कॉमन करके गौराय नमः देवी जानवा बोलेंगे। तो ऐसे दोनों को बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है नरसिंह देव, आता है मंदिर में। तो नरसिंह देव को क्या बोलेंगे, कोई बताइए? क्लीं नृसिंहाय नमः। उससे पहले एष धूप, आप वो भूल गए, एष धूप क्लीं नरसिंह है ना, है ना? तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। तो ऐसे ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, प्रभु जी का प्रश्न था, समझ गया अभी सबको ही? तो वैसे जो भी आइटम, तो आरती में मैंने जो उपचार मंत्र भेजे हैं तो बहुत सारे ज्यादा दिखते होंगे आपको, इतने आरती में हम आइटम ऑफर नहीं करते, है ना। प्रभु जी, तो ये हाँ डीटी वर्शिप मंत्र मंदिर के लिए है, घर पे तो नहीं करेंगे ना, घर पे नॉर्मल? हाँ, घर पे या मंत्र नहीं। जी प्रभु हाँ, जी। मतलब ठीक है। तो मंदिर के जो स्थापित अर्चा विग्रह रहते हैं तो उनके लिए है सब, उनका पूरा विधि थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से होता है। घर पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में रहता है, संक्षिप्त में रहता है। मंदिर में ज्यादा विस्तार से रहता है, नियमों का पालन करके। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है, समझा नहीं है ऐसे? तो ये 64 अंगों में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला अध्याय हमारा शुरू होता है। तो श्रवण तथा स्मरण की विधियां, ये 64 अंगों में क्या क्या श्रवण की और स्मरण की विधियां हैं। तो पहला, 64 अंगों में एक अंग है इसमें, ये श्रवण में पहला है, तो वो क्या है, श्रवण। तो भगवान के बारे में श्रवण करना एक भक्ति का अंग है। तो उसके लिए क्या क्या श्लोक दिए दे रहे हैं रूप गोस्वामी, वो हम देखते हैं। पहले परिच्छेद में क्या बता रहे हैं, तो ये अभी 169 श्लोक हो गया हमारे, है ना, पिछले अध्याय में। तो ये 170वें श्लोक से ये अध्याय चालू होता है। तो ये 170वां जो श्लोक है यहाँ पे पहले परिच्छेद में बता रहे हैं, तो उसमें श्रवण की व्याख्या बताते हैं। श्रवण मतलब क्या रहता है, तो रूप गोस्वामी ने बस एक लाइन में ही व्याख्या बताई है। तो श्रवण मतलब क्या है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्रवणम नाम चरित गुणादिनम श्रुतिर भवेत। तो क्या बोल रहे हैं, श्रवण का अर्थ क्या होता है, श्रवणम नाम चरित, तो भगवान के नामों का श्रवण करना। फिर चरित, चरित मतलब क्या आता है, तो भगवान की लीलाएं,
चरित शब्द का अर्थ क्या है? लीलाएं। तो भगवान के नाम, लीला और गुणादि नाम। गुणादि नाम मतलब क्या? कि भगवान के गुण। तो श्रुतिर, श्रुतिर मतलब सुनना। भवेद है, मतलब अगर कोई, श्रवण मतलब क्या? अगर कोई भगवान के नाम, लीला और गुणों का श्रवण करता है तो उसको गुणों को सुनता है ना, श्रुति। तो वो क्या होता है? श्रवण होता है। इस प्रकार से वो श्रवण की व्याख्या करते हैं। तो उसके बारे में प्रभुपाद एक परिच्छेद लिखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद वो व्याख्या के बारे में? कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है। ये श्रवण जो है हम करते हैं, तभी हमारी भक्ति चालू होती है, कृष्ण भावनामृत चालू होता है। और ये जो सुनना है उसको ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रवणम बोलते हैं। देखिए आगे, तो सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। तो सबको ये श्रवण का अवसर मिलना चाहिए मंदिर में। तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। तो ये प्रभुपाद ये सुनने का महत्व भी बता रहे हैं ना। रूप गोस्वामी ने बस उसकी व्याख्या बताई। तो क्या क्या महत्व बता रहे हैं प्रभुपाद? कि भक्ति की शुरुआत सुनने से होती है, भगवान के बारे में सुनने से होती है। और क्या होता है, हमारी जो प्रगति है भक्ति में, ये क्या होती है? ये भी भगवान के बारे में सुनने से होती है, श्रवण से होती है। तो क्या होता है, हमारे कानों में दिव्य ध्वनि पड़ता है ना? और ये ध्वनि बहुत शुद्ध होता है ना? और उसके वजह से, ये दिव्य ध्वनि सुनने की वजह से हमारे हृदय स्वच्छ हो जाता है, विमल बन जाता है ना? तो भागवतम में आता है, ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, शरण शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य तीर्थ निषेवना विद्वुन, पुण्य तीर्थ निषेवना। तो भगवान के बारे में ये सुनने से हमारे हृदय में से मल निकल जाता है ना? और भी है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो हमारे हृदय में से क्या होता है? सभी अभद्र, अभद्र मतलब सब हमारे अनर्थ, सब बुरी चीजें वो नष्ट हो जाती है। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, है ना? भगवान के बारे में सुनने से, भागवतम सुनने से, जो भगवान के बारे में है वो सुनने से सब अभद्र चले जाते हैं हमारे हृदय से। इस प्रकार बताते हैं। तो वहां से लिख रहे हैं प्रभुपाद कि हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, विमल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रवण पे बहुत जोर दिया है, प्रभुपाद बोल रहे। इस बार इस तरह से प्रभुपाद श्रवण का महत्व भी बताते हैं, है ना? श्रवण की व्याख्या के साथ साथ आचार्यों ने क्या किया है उसकी बस व्याख्या बताई है। तो ये सब हमको पता है, बहुत बार हमने सुना है कि श्रवण का महत्व कैसे। हमने प्रसिद्ध वो वाक्य भी सुना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? तो भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, नहीं। तो उनकी सेवा कीजिए, मतलब उनके बारे में श्रवण कीजिए। तो श्रवण भी क्या है? एक सेवा है, एक भक्ति का अंग है। हम ऐसे बोलते हैं कि हमको सेवा के रूप में श्रवण करना चाहिए।
वैसे ये पहला श्लोक बताया है। तो दूसरा श्लोक गरुड़ पुराण से लेते हुए रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, इस श्रवण का महत्व बताते हैं। तो ये जो अगला श्लोक है वो जैसे श्रवण के लिए उन्होंने क्या बोला व्याख्या में, श्रवण की व्याख्या मैंने जो बताई वो कोई बता सकता है फिर से, जो रूप गोस्वामी ने बताई है। भगवान के नाम लीला और गुण को सुनना ही श्रवण होता है। और कृष्ण भावनामृत में प्रगति के हाँ ये लिए श्रवण बहुत आवश्यक हाँ, है। बराबर व्याख्या आपने बराबर है बताई कि भगवान के नाम, चरित्र मतलब लीला और गुण, इनका श्रवण करना है, ये श्रवण है। तो ये इसमें तीन चीजें बताई है ना। तो भगवान के नामों का श्रवण करना, भगवान के चरित्र का श्रवण करना, मतलब चरित्र मतलब लीला, और भगवान के गुणों का स्मरण करना। तो ये तीनों के लिए एक एक श्लोक बताते हैं रूप गोस्वामी। तो पहला है नाम, है ना। तो ये गरुड़ पुराण से जो अभी श्लोक बता रहे हैं, है ना, वो क्या है, नाम, भगवान का नाम श्रवण करने का क्या महत्व है, तो वो हम देखते हैं पढ़ के। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्था में मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है। तो आपने सुना होगा कि कैसे किसी को सांप अगर काटता है ना, तो कैसे उसको मंत्रों से उसका वो जो विष है, विष का जो प्रभाव उसके ऊपर रहता था, है ना, वो क्या करते हैं, मंत्रों से निकाल देते हैं, मंत्र बोल के, है ना। ऐसे कुछ उसको एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन, है ना, या कुछ ऐसे जो एंटीबॉडी है, पॉइजन का एंटीबॉडी, है ना, ऐसे नहीं लगाते थे, बस मंत्रों से उसका वो जो विष का प्रभाव है उसको निकाल देते। तो उसी प्रकार ये जो मंत्र है ना, भगवान के नाम का मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, उससे भी क्या होता है, ये जो भौतिक चेतना में व्यक्ति है, वो भौतिक चेतना भी उसी से निकल जाती है। ऐसे कहा है गरुड़ पुराण में। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अभी तो पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ हो मतलब पता नहीं है उसका। अतएव भौतिकवादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं। तो सब कोई अगर वो मंत्र बोलेगा तो नहीं, तो पटु मतलब क्या कि एक्सपर्ट है। तो जो उसमें विशेष लोग जिन्होंने सीखा है ये कैसे उच्चारण करना है, वही लोग उसका कर सकते हैं, जो यह चमत्कार कर सकते हैं। तो एक प्रकार का एक चमत्कार ही है। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृतप्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। तो ये क्या है, इसीलिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बस उसका विश्वास होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, है ना। नहीं तो विश्वास नहीं है तो कम से कम वो निरागस होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए, तभी क्या होता है, उस पे काम करता है ना? और वो ऐसे वो भौतिक चेतना से बाहर आ सकता है। तो ये हो गया कि नाम श्रवण के बारे में। तो फिर नाम के बाद दूसरा क्या था, चरित्र, है ना। चरित्र मतलब लीला है ना। तो भागवतम से श्लोक ले रहे इसके लिए, चरित्र श्रवण का, लीलाओं के श्रवण के लिए। तो ये भागवतम का चौथे स्कंद का ये श्लोक है ना। तो कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को। तो क्या बोल रहे, परीक्षित को बोल रहे, हे राजन,
मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाएं पर प्रवचन कर रहे हैं, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसे दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूस, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। और उसके उदाहरण कौन थे जिनको बता रहे हैं? वही उदाहरण है उसके, है ना, जो भगवान की लीला सुनते सुनते 7 दिन, है ना, पहले तो वो बहुत प्यासे थे, तो अपने प्यास के कारण उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण के पुत्र के गले में सांप डाल दिया। और जब उन्होंने श्रवण शुरू किया भगवान की लीलाओं का, तो क्या हो गया, तो इतनी प्यास लगी थी, है ना, वो प्यास भूल गए, भूख भूल गए, है ना, सोना भूल गए, है ना, सब कुछ भूल के, है ना, इतना प्यासा व्यक्ति, ऐसे नहीं कि उन्होंने बहुत पानी पी के वो कथा में बैठे थे, है ना, तो कथा में बैठने से पहले ही उनको प्यास लगी थी परीक्षित में, है ना, और फिर उसके बाद उन्होंने 7 दिन और 7 रातें, है ना, कंटिन्यूअस कथा सुनी, है ना। तो ऐसे ये महत्व है भगवान की कथा सुनने का, ठीक है, लीला सुनने का, चरित्र सुनने का। तो फिर उसके बाद जो था वो तीसरा, वो कौन सा था? तो अगले 2 परिच्छेद भी उसी में बता रहे हैं। तो जो लीला श्रवण के बारे में ही लिखा है प्रभुपाद ने। तो अगले 2 परिच्छेद भी हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद गुण, गुण के बारे में तो चैतन्य महाप्रभु का क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संतुति की है। इस युग में पूर्व संतुत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपर्युक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे कि हमको अधिकारी व्यक्ति से सुनना है। यहाँ पे जो संक्षिप्त में है प्रभुपाद ने जो बताया है। तो इस अभी कलयुग में जो हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं तो उसमें क्या है कि श्रवण से ही कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद से वेदाध्ययन करना बहुत मुश्किल है हमारे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। और भगवत गीता में भी इसका महत्व आता है। कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकवादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोह में कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है कि यह 2 मित्रों का वार्तालाप मात्र है, तो वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गए। भगवत गीता है कि ये सामान्य वार्तालाप नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप है, जिससे क्या होता है कि हम अपने भौतिक समस्या से बाहर आ सकते हैं। जैसे अर्जुन की समस्या थी, है ना, कि उसको समझता नहीं कि युद्ध करना है या नहीं करना है। वो समस्या से वो बाहर आ गया, है ना? ये बताया। और उससे पहले क्या बताया कि
जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं, तब तक वो क्या करता है, अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। मतलब क्या है कि ये मनुष्य को क्या रहता है, सुनने की आदत रहती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो सोशल मीडिया है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, वीडियो से सुनते रहते हैं, ऑडियो से सुनते रहते हैं, और अन्य जो मैसेज है ना, ये सब सुनते रहते हैं। मतलब लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है। तो तो इसके बारे में लेकिन ये क्या होना चाहिए, भगवान के बारे में उन्होंने सुनना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, उनकी भक्ति हो जाएगी। तो उनको ऊंचा आस्वादन देना है, भगवान के बारे में सुनने का। ये बताए। तो ये जो सोशल मीडिया में है वो क्या होता है, निम्न कार्य है, और ऊंचा स्वाद नहीं है भगवान के बारे में। वो जैसे भक्त लोग भी बहुत सारे भगवान के फोटो भेजते हैं, अपने स्टेटस में रखते हैं, और मैसेज रखते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, थोड़ा ऊंचा स्वाद हो गया, है ना, तो विषय भगवान का हो गया। तो इस प्रकार से ये चरित्र श्रवण के बारे में, लीला के श्रवण के बारे में लिखा है प्रभुपाद ने। तो एक्स्ट्रा प्रभुपाद ने ऐड किया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, श्रवण करना। तो अगला जो बता रहे हैं वो क्या बचा अभी, जो अंतिम है ना, नाम हो गया, लीला हो गया, और अभी गुण, है ना। तो गुण के बारे में ये भागवतम के 12वें स्कंद से बता रहे कि जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है, उसे अनेक यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए, जिससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। जिसको भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति है, तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी कृष्ण बताते हैं, कि तुम श्रवण करो, है। तो 7वें अध्याय में बताते हैं, तत्श्रुणु, पहले श्लोक में 7वें अध्याय, तुम श्रवण करो। फिर 8वें अध्याय में बोलते हैं कि कैसे भगवान के बारे में, अ, भगवान खुद अपने गुणों के बारे में बताते हैं, है ना। कौन सा श्लोक है वो, कविम पुराणम अनुशासितारम, अनो अनीयाम अनुस्मरेत्य सर्वस्य च धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो ये श्लोक में भगवान अपने खुद के गुणों के बारे में बोलते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम। तो मतलब ये मेरे गुणों का आप श्रवण करो, उससे मेरा स्मरण करो, है ना, मेरे गुणों के द्वारा आप मेरा स्मरण करो। यहाँ पे भी जो बोला है गुण के बारे में श्रवण, है ना? तो ये भगवत गीता में भी हमने पढ़ाई किया है ना? 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, है ना। तो ये श्रवण का महिमा जहाँ पे भगवान ने बोला है, इस पे आचार्य की कुछ टीका है क्या, मैं देखता हूँ। तो ये जो चरित्र श्रवण में श्लोक लिया है ना, भागवतम का, उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि कुछ खास नहीं बताया, लिखा है लेकिन वही है, प्रभुपाद ने दिया है। यहाँ पे ये लिखा है, जो गुण श्रवण है ना, तो उसमें जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि हमने रोज सुनना चाहिए, नित्यम, है ना। तो ये जो श्रवण है वो कैसे होना चाहिए, नित्य श्रवण होना चाहिए, है। इस प्रकार से वो लिखते हैं, है ना? और क्या होना चाहिए कि सतत होना, कांस्टेंट होना चाहिए, अभीक्ष्णम, जो श्लोक में बोला है, तो नित्यम और अभीक्ष्णम, है। तो रोज सुनना है,
और सतत सुनना है, हमेशा, कॉन्स्टेंटली। अभीक्ष्णम मतलब हमेशा। तो फिर भगवान के बारे में ऐसे श्रवण हमको करना है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। और ये श्रवण करने से क्या होता है, हमको भगवान कृष्ण के लिए भक्ति प्राप्त होती है। और जिसको भगवान के लिए भक्ति चाहिए तो उन्होंने श्रवण करना चाहिए, इस प्रकार से वो लिखते हैं। बाकी सब चीजें ली है प्रभुपाद ने। तो फिर उसके बाद अगला जो अंग है ना, वो क्या है? भगवत कृपा की आशा करना है। तो भगवान कृपा करेंगे, है ना, इसकी आशा करते रहना। यहाँ पे चैट में प्रभु जी ने जो ये सर्प सर्प अगर किसी को डसता है तो उसको जो मंत्रों से उसको ठीक करते हैं, है ना, और जो तांत्रिक मांत्रिक जो रहते हैं, है ना, तो उसको आयुर्वेद में क्या बोला जाता है? मंत्र चिकित्सा, है ना। इस प्रकार से प्रभु जी ने लिख के भेजा है चैट में, आपने देखा हो। तो अगला अंग हम देख रहे हैं भक्ति का, कौन सा है? भगवत कृपा की आशा करना। तो इसके बारे में एक श्लोक है, वो ही लिखा है यहाँ पे। तो उस श्रीमद् भागवतम से लिया है, 10वें स्कंद से। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, 10वें स्कंद का 14वां अध्याय। भगवान ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो वहां का ये श्लोक है। तो क्या बोल रहे ब्रह्मा? हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी, है ना, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के संप्रदाय में आते हैं, है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हमारे संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे भगवान को? वो बोल रहे कि ऐसा व्यक्ति, है ना, जो भगवान की कृपा की अपेक्षा करते रहता है, प्रतीक्षा में रहता है ना, उसको मिलती नहीं। वो बस सोचता है कि मुझे मिलेगी, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी भगवान की कृपा, है ना। ऐसे रहता है, वो निराश नहीं होता कि मुझे कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे उसके मन में भाव नहीं रहता। तब ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अपने अंतस्थल से आपको, मतलब अपने हृदय से, है ना, वो भगवान को प्रार्थना करते रहता है ना, नमस्कार करता है ना। विगत दुश्मनों के और उसके जो कर्म है ना, उसको वो भोगते रहता है। वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये श्लोक है, अभी ये श्लोक के बारे में, ये प्रसिद्ध श्लोक है ना। कौन सा श्लोक है, किसी को याद आया कि कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? समीचमानोऽजानेवात्मकृतं विपाकं हृद्भावपूर्वैर्विदधन्नमस्ते जीवे मुक्तिपदे सदा यथा। धन्यवाद माता जी। तो बहुत अच्छा आपने गायन किया इसका। तो ये तत्तेनुकंपा वाला ये प्रसिद्ध श्लोक है ना, बहुत बार ये आपको सुनने को मिलता है ना। क्या ये सहन करना है अपने कर्मों से, अपने को जो कुछ मिल रहा है। तो ये श्लोक को समझाते हुए प्रभुपाद ने भी यहाँ पे एक परिच्छेद लिखा है ना, और आचार्यों ने भी कुछ वचन लिखे हैं। तो कोई पढ़िए यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखा है, भागवत का यह कथन। प्रभु जी हरे पढ़ो। कृष्ण। पढ़ू मैं? पढ़िए।
भागवत में हाँ कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है, तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब जब वह कृष्ण भावनावाहित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न आए। जब ऐसे अवरोध आ जाएं, तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है, तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। हाँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमको जैसे ही हमने भक्ति करना शुरू किया, तो हमको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, विगत कर्मों से, मतलब जो पहले वाले कर्म से। तो हमको ये शरीर मिला है, हम लोगों ने जन्म लिया है, मतलब क्या है कि हमारे कुछ बुरे कर्म है ना, इसीलिए हमने जन्म लिया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो हमको जन्म मिला है, तो हमको कुछ तकलीफें यहाँ पे सहन करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसमें कुछ ये नहीं है ना? इसको हम मान के ही चलना पड़ेगा, है ना, कि हमारे जीवन में तकलीफें आने वाली। तो ये तकलीफों में लेकिन करना क्या है, वो सहन करना, बस ऐसे है क्या? नहीं, सहन तो करना ही है, लेकिन हम भक्त होने के कारण हमको क्या करना है, जब भी हमको तकलीफें आती है, अवरोध आते हैं, तो क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। तो कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए, है ना? तो जो लोग भक्त नहीं है उसको बस सहन कर लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, कृष्ण का चिंतन भी करना है उसके साथ, है ना। तभी क्या हो जाएगा, हम कर्म बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। हम भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म मतलब क्या है, भक्ति। हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तभी हमारा ये विगत कर्मों से मुक्ति हो जाएगा, है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है। और वो क्या हो जाएगा, जैसे माता पिता का जो संपत्ति है, तो उनके पुत्र को वो मिल जाता है, वैद्य पुत्र को, है। तो वैसे अ, अगर भगवान के धाम में हमको जाना है, भगवान के क्योंकि हम भगवान के भी बेटे हैं, तो उनका अगर आशीर्वाद हमको प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कृष्ण भावना भावित कार्य मतलब भक्ति करते हुए क्या करना पड़ेगा, ये क्लेशों को सहन करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, है। सिर्फ क्लेशों से सहन नहीं करने से कुछ नहीं होगा, तो कृष्ण भावना भावित कर्मों के साथ वो सहन करना पड़ेगा, है ना। ऐसे अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। तो ये श्लोक के ऊपर तो दोनों करना आवश्यक है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो आचार्यों ने भी इसके ऊपर टीका लिखती है, वो क्या बता रहे देखते हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि यहाँ पर दो अंग बताए हैं भक्ति के, दो प्रकार की साधना बताई गई है इस श्लोक में। तो कौन सी? तो एक तो भगवान की कृपा की आशा करना, है ना।
और भगवान को नमस्कार करना, है ना। ऐसे अ, दो प्रकार की चीजें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई है ना। जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता है ना, तो एक अंग है ना, एक प्रकार का अंग है। और दूसरा क्या है, अपने अंतस्थल से आपको नमस्कार करता है। तो भगवान को नमस्कार करना भी आवश्यक है, और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना भी आवश्यक है। तो ये दोनों अलग अलग है ना। तो ये दोनों भक्ति के अंग है, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। इस प्रकार से जीव गोस्वामी लिख रहे हैं उनकी टीका में। तो ये दो अलग अलग महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति है ना, जो अन्य कुछ भी नहीं कार्य करता, है ना। अन्य भक्ति को छोड़ के, है ना। अन्य कुछ भी मतलब भक्ति को छोड़ के अन्य कुछ कार्य नहीं करता अपने जीवन में, वो सिर्फ भक्ति ही करता है ना। तो ऐसा व्यक्ति, है ना, बाकी सब उसने छोड़ दिया है, भक्ति ही करता है, वो सिर्फ भक्ति करता है ना। और वो क्या करता है, सिर्फ भक्ति से, है ना। ऐसे नहीं कि भक्ति करने से तुरंत मुझे भगवान की कृपा मिली, सिर्फ भक्ति करते रहता है, और वो क्या करता है, अपेक्षा करते रहता है कि मुझे भगवान की कृपा मिले। ऐसे वो एकदम किसी निश्चिंत तरीके से ऐसे जीता है ना। उसको पूरा विश्वास होता है कि भक्ति छोड़ के अन्य कोई भी कार्य करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा अगर मुझे प्राप्त करनी है, तो सिर्फ मुझे भक्ति में लगे रहना है, और वो कृपा अपने आप मुझे मिल जाएगी, है ना। ये पूरा विश्वास रहता है, इसके लिए वो कोई शॉर्टकट या कोई अन्य पद्धति का सहारा नहीं लेता, इसके बारे में वो सोचता ही नहीं, है ना। तो तो भक्ति में जो सुख दुख आता है उसके बारे में वो सोचता नहीं, ऐसा व्यक्ति। तो ये सुख दुख जो भी भक्ति में आता है, तो ये दोनों क्या है, भगवान की कृपा है। सुख भी भगवान की कृपा है, और दुख भी भगवान की कृपा है, ऐसे वो सोचते रहता है, ऐसे बोल। और अपना जो हृदय है ना, वो क्या है, वो भगवान को पूरा, भगवान के सामने वो अपने हृदय की बात बोलते रहता है ना। और वो बात बोलते रहते, वो अपने क्या करता है, मन से, शरीर से, और अपने वाणी से भगवान को आदर व्यक्त करता है ना? तो ऐसे व्यक्ति को ये संसार से मुक्ति मिलना बहुत आसान है। तो ऐसा व्यक्ति बस संसार में जीवित भी रहेगा, है ना। ऐसे कार्य करते हुए उसको सिर्फ जीवित रहना है, और जब वो शरीर छोड़ेगा, तो वो तुरंत उसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए बताते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा सिर्फ जीवित रहता है, तो कैसे होता है, वो पूरा उसके माता पिता की पूरी जो जायदाद है उसको मिल जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसे जिस व्यक्ति का भाव है ना, कैसा भाव, कि वो बस भक्ति को छोड़ के अन्य कुछ भी कार्य नहीं करता, है ना। और भगवान की कृपा की अपेक्षा करते रहता है, और भक्ति में जो भी सुख आए दुख आए, ये दोनों भगवान की कृपा है, ऐसे मान के जो चलता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ जीवित भी रहेगा, तो क्या है, वो
वो मुक्ति उसको मरने के बाद तुरंत ही उसको मुक्ति मिलने वाली है ना। जैसे एक बच्चा सिर्फ जीवित रहता है तो उसको माता पिता की पूरी जायदाद मिल जाती है, तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अंग है भगवत कृपा की आशा करना, तो आगे भी ये आता है ना। तो जो ये तो साधना भक्ति में हम देख रहे हैं, है ना। तो जब हम भाव भक्ति की चर्चा करेंगे, है ना, तो उसमें भी एक आता है, भाव भक्तों के 9 गुण आते हैं, है ना। तो किसमें ये भाव भक्ति क्या बोलते हैं, पूर्णत्व प्राप्त किया है, कौन व्यक्ति भाव भक्ति है में है, ये जानने के लिए 9 लक्षण बताते हैं रूप गोस्वामी, है ना। तो 9 लक्षण में भी एक लक्षण आता है, उसका नाम क्या है, आशा बंध, है ना। तो जो व्यक्ति जिसने भाव भक्ति प्राप्त कर ली है, साधना भक्ति से जो भाव भक्ति में चला गया है ना, ऐसा व्यक्ति आशा बंध रहता है। मतलब उसको पूरी आशा रहती है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कुछ उसको शंका ही आती नहीं, है ना। और वो बस उसके लिए वेट करते रहता है, राह देखते रहता है ना। आशा रहती है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर होने ही वाली है। वो बस भक्ति उसके बारे में सोचता ही नहीं कि कब होने वाली है, कल होने वाली है, 10 जन्म में होने वाली है ना? उसको पता है। तो मैंने सुना था चैतन्य चरण प्रभु से, तो वो बता रहे थे कि ये कितना वो व्यक्ति आशाबंध रहता है, तो कितनी उस व्यक्ति को आशा रहती है ना। तो ये पूरी आशा रहती है उसको, मुझे भगवान की कृपा होगी। तो वो बता रहे थे कि कितनी आशा रहती है, कैसे समझेगा उस व्यक्ति को। तो चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे कि भगवान भी आके उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तू भक्ति छोड़ दे, है ना, तू भक्ति करना, मेरी भक्ति करना छोड़ दे, तुझे मैं कृपा नहीं करने वाला तेरे ऊपर, है ना। तो भी वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान भी खुद आके उसको बोल दे कि मैं तुझे कृपा नहीं करूंगा, तभी भी वो क्या करते रहता है, भक्ति करते ही रहता है। ऐसे बताते हो, है ना। वैसे कभी नहीं होगा कि भगवान आके किसी को बोलेंगे नहीं कि, लेकिन भगवान भी अगर बोलेंगे कि मैं तेरे ऊपर कृपा नहीं करूंगा, तो ये जो भक्त है, जो भाव स्तर का भक्त है ना, ये तो साधना स्तर के बारे में अभी हम साधना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। इन भाव भक्ति के लिए उन्होंने बोला था कि वो भाव भक्त जो रहता है ना, जिसने भाव भक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति, उसको भगवान भी आके बोल देंगे कि तू, मैं तेरे ऊपर कृपा नहीं करने वाला, तो भी वो मानता नहीं, इतनी आशा रहती है उसको भगवान की कृपा की, है ना? तो इस तरह से वो बोल रहे थे। तो मतलब पूरी तरह से वो आशाबंद है कि भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, है ना? तो ये भी क्या है कि एक भक्ति का अंग है। अभी हम साधना भक्ति का चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अंग है वो, है ना? तो अगला जो अंग है 64 अंगों में, वो क्या है, स्मरण है। तो भगवान का स्मरण करना, हम देखते हैं कि क्या है स्मरण, क्या रहता है। तो पहले रूप गोस्वामी ये स्मरण की व्याख्या बताते हैं, है ना। तो वो क्या बताते हैं स्मरण की व्याख्या, यथा कथम चिन मनसा संबंध स्मृतिर उच्चते, है ना। तो वो क्या है, यथा कथम, है ना। यथा कथम मतलब क्या, कैसे तो, है ना, कैसे तो क्या करना है, चिन मनसा मतलब हमारा जो मन है वो क्या करना है, उसको संबंध, है ना, तो भगवान के साथ उसको जोड़ना है ना। कैसे भी करके अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना है, उसको क्या बोलते हैं, स्मृतिर उच्चते। स्मृतिर उच्चते मतलब स्मरण करना, है ना। तो भगवान का स्मरण करना मतलब क्या, कैसे भी, येन केन प्रकारेण अपना मन में भगवान को याद करना, है ना। तो वो क्या है, स्मरण है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है, वो व्याख्या के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि कोई अपने मन से जिस तिस भांति, है ना, ऐसे, है ना, मतलब किसी भी प्रकार से कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है, तो वह यह संबंध स्मरण कहलाता है ना। तो प्रभुपाद ने वैसे के वैसा लिखा है ना व्याख्या। तो ये व्याख्या बताया है पहले, है ना।
175 नंबर के श्लोक में। फिर उसके बाद ये स्मरण के बारे में उन्होंने क्या किया है, विष्णु पुराण से श्लोक लिया है, और फिर पद्म पुराण, सॉरी, फिर पद्म पुराण, बराबर, विष्णु पुराण और पद्म पुराण से 2 श्लोक लिए, है ना, एक विष्णु पुराण से और एक पद्म पुराण से। विष्णु पुराण में क्या श्लोक लिया है, विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं, अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। तो क्या बोल रहे विष्णु पुराण में, भगवान का नित्य, भगवान का स्मरण कोई करता है तो उसका वो मंगल हो के पात्र बनते हैं, मतलब शुभ होता है, मंगल होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भगवान का स्मरण करता है। तो बहुत बार हमने देखा है ये भगवान का स्मरण करने का, है ना, भगवत गीता में भी आता है ना, तो नवधा भक्ति में भी आता है स्मरण, है ना, जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नवधा भक्ति, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, तो ये जो नवधा भक्ति का सूत्र है, श्लोक है ना? और कहाँ पे आता है, भागवतम में बहुत जगह पे आता है ना? घृणतश्च स्वचेष्टितम, छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, है ना? तो कथा, एक श्लोक है दूसरे स्कंद में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो स्मरणम, ठीक, हाँ, तो बहुत जगह पे भागवतम में ये स्मरण का महिमा आता है। और अभी दूसरा जो श्लोक लिया है पद्म पुराण, तो पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता में भी है ये मृत्यु के स्मरण में के बारे में बताया है, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय, है ना, ये आपने याद किया था श्लोक। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, स्मरण उक्त्वा कलेवरम, तो मरते समय जो भगवान का स्मरण करता है तो वो क्या है, भगवान का स्वभाव उसको प्राप्त होता है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे, ये पद्म पुराण में भी बोल रहे कि उसको पाप फलों की मुक्ति होती है स्मरण करने से। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में स्मरण करना एक भक्ति का अंग है। तो अगला जो अंग बता रहे हैं भक्ति का वो क्या है, ध्यान। तो पहले ध्यान क्या होता है ना, इसकी व्याख्या करते हैं रूप गोस्वामी 178 नंबर के श्लोक में। तो क्या बोलते हैं, अथ ध्यानम, है ना, तो ध्यान की व्याख्या भी मैं बता रहा हूं, है ना? ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवादे सुष्ठु चिंतनम, है ना, इस प्रकार से बोल रहे हैं। मतलब क्या, ध्यानम, ध्यान करना किसका, भगवान के रूप गुण क्रीड़ा सेवादे, है ना। तो ध्यान मतलब क्या कि भग सोचना, है ना, तो कैसे, सुष्ठु चिंतनम, है। तो किसके बारे में सोचना, भगवान के रूप के बारे में, गुणों के बारे में, लीला के बारे में और सेवा के बारे में, है। तो तो हम भगवान के रूप पे ध्यान कर सकते हैं, भगवान के गुणों पे ध्यान कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में अपना ध्यान लगा सकते हैं,
और भगवान की सेवा में भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, है ना? तो पूरी एकाग्रता से, अभिनिवेश के साथ, एब्सॉर्प्शन बोला है ना? तो मतलब ये ध्यान जो है वो पूरा, वो चेतना के साथ है। एब्सॉर्ब मतलब पूरा वहां पे अपना मन उधर ही उपस्थित है, मन अनुपस्थित नहीं है ना? उसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। अभिनिवेश है ना? तो अभिनिवेश ये बहुत शुद्ध शब्द है ना? तो मतलब क्या, पूरा मन वहां पे हम उपस्थित रख के वहां पे हमको वो सुनना है। ठीक है, तो इसको ध्यान बोलते हैं। तो अभी जैसे ये ध्यान में जो चीजें बताई है कि भगवान के रूप, गुण, लीला और सेवा के ऊपर ध्यान, तो ये हर एक चार चीजें जो बताई है, तो ये चार चीजों के लिए चार श्लोक बताते हैं रूप गोस्वामी। तो पहला जो है कि रूप, रूप के लिए वो श्लोक बताते हैं नरसिंह पुराण में से, है ना? तो पहले हम प्रभुपाद का पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो व्याख्या में प्रभुपाद ने एक परिच्छेद लिखा है ना? तो उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में। प्रभुपाद ने भी वो चार चीजें ली है। तो रूप को स्वरूप बोला है, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में सोचना, ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता, ये प्रभुपाद हमको समझा रहे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है ना? तो उनका कुछ शरीर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी है ना? वो क्या करती है, एक बस प्रकाश है ना, ये दिया या बल्ब जलाती है और बोलती है कि भगवान मतलब क्या है, ये प्रकाश है, इसके ऊपर ये ब्रह्म है ना, इसके ऊपर आप ध्यान करो, है ना? ऐसे बोलते हैं। भगवान, ध्यान मतलब क्या है, भगवान का रूप है, रूप के ऊपर ध्यान लगा, है ना? तो भगवान निराकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों में अभी गलत समझ है ना, कि भगवान एक प्रकाश है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक दिया नहीं तो एक बल्ब लगाते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर आप ध्यान करो, है ना? वैसे नहीं चलेगा। तो ध्यान करना है तो भगवान के रूप के ऊपर, है ना? आप भगवान को चित्र रखो, फोटो रखो, भगवान के विग्रह रखो, उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान की गुण, कर्म, प्रभुपाद आगे बता रहे कि वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता। तो विष्णु मतलब हमने देखा कि कृष्णानुशीलनम, कृष्ण, कृष्ण या उनके अवतार, तो उनका हम ध्यान कर सकते हैं, जैसे नरसिंह, वामन, विष्णु, है ना, राम। इसकी भक्ति मतलब क्या होता है, भक्ति की व्याख्या में हमने देखा हो, है ना, कि कृष्ण या उनके अवतारों के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं, उनकी भक्ति हम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये ध्यान की व्याख्या बताई कि ध्यान होता क्या है। उसके बाद बोल रहे हैं नरसिंह पुराण में से श्लोक ले रहे, किसके लिए ले रहे हैं अभी ये श्लोक, रूप का ऊपर ध्यान के लिए, है ना? तो एक एक के ऊपर अभी ये श्लोक ले रहे। तो श्लोक का अर्थ क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा है भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना, मतलब रूप, है ना? तो भगवान का रूप रहेगा तो ही उनको चरण कमल रहेंगे। पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। तो जैसे कि आचार्य अपने बता रहे कि ये पाप वगैरह बताया गया है, लेकिन हमको इसको क्या समझना चाहिए, इसको भक्ति ही समझना चाहिए, है? ठीक है। तो अगला जो श्लोक है वो गुण के ऊपर ध्यान, है ना? तो भगवान के गुणों के ऊपर कैसे ध्यान करना है, उसके लिए पद्म पुराण से ये श्लोक लिया है ना?
नहीं, सॉरी, ये पद्म पुराण से नहीं है। गुणों के ऊपर ध्यान वो प्रभुपाद ने लिया नहीं। गुण ध्यान का जो शब्द है, प्रभुपाद ने गुण को छोड़ दिया है और डायरेक्टली क्रीड़ा के ऊपर चले गए पद्म पुराण का श्लोक के ऊपर। लिया है, यहाँ पे मेरा गलती हो गया है। बराबर। नरसिंह पुराण का हमने पढ़ा, है ना, उसके बाद विष्णु धर्म का बराबर दिया है प्रॉपर में, है ना, कुछ छोड़ा नहीं है ना। मुझे ऐसे लगा कि वो ऊपर नीचे करने से मेरे से गलती हो गई थी, है ना। तो ये गुण ध्यान जो है उसके बारे में जो दिया है वो कहाँ है? यहाँ पे ये विष्णु धर्म नाम के ग्रंथ में है। तो विष्णु धर्म ग्रंथ में क्या बोल रहे हैं? भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। तो ये गुण के ऊपर ध्यान कर रहे हैं अभी। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं, है ना? तो क्या बोल रहे? जो भगवान के गुणों के ऊपर का स्मरण करते हैं, है ना? मतलब वो ध्यान कर रहे हैं, है ना? भगवान के गुणों को स्मरण करना मतलब क्या है? ध्यान है। तो उससे वो शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के धाम वो प्रवेश करते हैं। इसी को अगर आसान शब्दों में समझना है तो क्या? समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। अंतवंतम, तो पाप पूरे अंत होना चाहिए। तो भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण करने मात्र से पाप कर्मों से बचा जा सकता है ना? तो ये यहाँ पे तत्व बता रहे हैं प्रभुपाद। तो अभी अगला जो है, गुण स्मरण होने के बाद क्या है? लीला स्मरण। लीला या क्रीड़ा स्मरण। तो तो दोनों एक ही है, क्रीड़ा या लीला समानार्थी है। तो उसके लिए पद्म पुराण से श्लोक लिया है। क्या बोल रहे? जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमों से निश्चित रूप से छूट जाता है। पूरे कलमों से वो दूर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और फिर अंत में, है ना, वो जो चौथे प्रकार का जो बचता है वो क्या है? सेवा ध्यानम, है ना। तो ये जो सेवा ध्यानम है वो क्या है कि एक, वो पुराण के बाद नाम नहीं बताया, है ना। तो उसमें एक कथा बताई है पूरी, है। तो वो कथा हम पढ़ेंगे। यहां से वो कथा शुरू होती है, तो ये अध्याय के अंत तक वो कथा जाती है। तो पहले हम कथा समझ लेते हैं, मतलब श्लोक समझना हमको आसान जाएगा, है ना। तो बहुत 2 पेज का है ये पूरा, 2 ढाई पेज का ये कथा है। तो एक ही श्लोक के बारे में ये कथा है। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं। कोई तो ऐसे शांति से धीमी गति से ये पढ़, अच्छे से स्पष्टता से, है ना, कौन पढ़ेगा? तो सबका ध्यान लगे, है ना। ऐसे लगना चाहिए कि आप कथा बता रहे, ऐसे आप धीरे धीरे पढ़िए कोई तो, है ना? कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़िए माता जी, आप, वैशाली माता जी। कुछ पुराणों में, है ना, वहां से लेके ये अध्याय के अंत तक, है ना, एक कथा बताइए, वो आप पढ़। यहाँ पे दिखाया है मैंने, देखिए स्क्रीन पे। हरे कृष्ण। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है।
इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह अपनी विपन्नावस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी-कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था, तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता, तो वह उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। चूंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका, तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं, जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता, अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगुरु तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधी द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इस प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया। किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी ठंडी खीर होगी, उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। चूंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ।
जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है, चूंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था। अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। तो पूरी कथा पढ़ी, तो एक शुरू में ही हमको बताया कि ये कथा का उद्देश्य क्या है, कि वो भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है। तो इस सेवा के ऊपर जो ध्यान है, तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ध्यान भी करता है भगवान की सेवा करने का, जैसे हमने देखा कि वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, तो उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो जो भगवान के भोग है उसका वो साहित्य खरीद सके और भगवान को भोग दिखा सके, या भगवान को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, विग्रह है ना, तो उनके जो विग्रह थे उनके लिए वो अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदे, है ना? वो अनेक उसके लिए गहने खरीदे, है ना। तो ऐसे उतने उनके पास अर्थ सामग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ध्यान किया, है ना? और उसका पूरा फल उनको मिल गया। कैसे? वो जब भोग बनाते हैं, है ना, तो इतना ये संवेदनशील था वो ब्राह्मण, है ना, कि वो भोग जैसे अ, हम दूध, जब पुजारियों को बोला जाता है मंदिर में, है ना, तो दूध एकदम गर्म करते हैं पहले भगवान को अर्पण करने से पहले, है ना। तो उसको भी क्या करो आप, थोड़ा सा टेस्ट करो कि थोड़ा ठंडा होना चाहिए पीने लायक, मतलब दूध का कैसे रहता है, वो पूरा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और पूरा एकदम ऐसे उबलने लायक गर्म भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मीडियम टेम्परेचर, सामान्य उसका तापमान है, ताकि भगवान पी सके। उस तापमान को रखो, ऐसे पुजारियों को यहाँ पे मंदिर में बोलता है कि जब वो भगवान को दूध भोग लगा रहे, है ना, तो वैसे ही वो ब्राह्मण क्या करता है, ये खीर जो है ठंडी होनी चाहिए। तो अभी तो मंदिर में अभी तो फ्रिज वगैरह है, तो अभी फ्रिज में रख के उसको ठंडा कर दे, हैं? उस जमाने में नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, वो ऐसे उंगली से चेक कर रहा था, तो उसकी उंगली जल जाती है, मतलब सचमुच वो हो जाता है। सेवा के ऊपर ध्यान करते हैं तो एकदम व्यावहारिक रूप से वो वहां पे वो स्थिति वैसी बन जाती है। तो ऐसे एक ये इसके लिए एक लीला बताई है ना? ब्रह्म वैवर्त पुराण में, है ना, ये कथा बताई। तो कैसे कोई भगवान के ऊपर ध्यान करता है तो उसमें वो पूरा उसका अभिनिवेश होता जाता है, एब्जॉर्ब हो जाए, भगवान की सेवा के ऊपर ध्यान करता है और उसको जो वांछित फल है वो प्राप्त होता है ना, ये ध्यान की वजह से। तो ऐसे है ये ध्यान, है ना, इस अंग के ऊपर हमने देखा। तो यहाँ पे यह अध्याय पूरा हो जाता है और अगला अध्याय शुरू होता है, 11वां अध्याय, है ना। तो कैसे अभी दास्य भाव, है ना, ये कैसे एक अंग है, एक भाव है ना।
ये भी 64 अंगों में कैसे आता है, ये हम देखेंगे। दास्य भाव मतलब क्या, कि एक सेवक के रूप में, दास्य के रूप में सेवा करना भगवान की। तो पहले रूप गोस्वामी ये दास्य की व्याख्या करते हैं, दास्य भाव, है ना। प्रभुपाद भी उसको पहले परिच्छेद में लिखते हैं। तो पहले हम प्रभुपाद की व्याख्या पढ़ते हैं। तो कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। तो बाहर के जो भौतिकवादी कर्मी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कर्म के फलों को अर्पित करना, है ना। मतलब आप कुछ कर्म करो, है ना, जैसे जॉब इत्यादि करो, है ना, और उससे जो फल मिलता है ना, वो भगवान को आप अर्पित करो, है ना। तो लेकिन जीव रूप गोस्वामी क्या व्याख्या कर रहे हैं, कि भगवान की डायरेक्ट सेवा कर, है ना, भगवान को फल नहीं देना, बल्कि जो सेवा है वही भगवान के लिए करो, है ना। तो ऐसे ये व्याख्या में अंतर है, इतना प्रभुपाद बताते हैं। तो रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, दास्य की व्याख्या क्या करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि दास्य क्या है, दोनों है ना। तो क्या है, कर्मार्पणम है। रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि कर्मार्पणम भी है ना। तो दास्य मतलब क्या है, कि अपने कर्मों के फल को अर्पित करना भी है, और कैंकर्यम अपि मतलब कैंकर्यम भी, अपि मतलब क्या है, कि वो भी, तो दोनों भी है ना, सर्वथा, है ना, हमेशा, है। तो भगवान की सेवा करना भी है, और भगवान को कर्मफल अर्पण करना, ऐसे दोनों है ना? फिर प्रभुपाद ने यहाँ पे एक ही क्यों बताया है पता नहीं, थोड़ा सा अंतर आ गया, लेकिन रूप गोस्वामी ने तो दोनों बोला है। शायद से प्रभुपाद को भी दोनों बोलना होगा, पता नहीं यहाँ पे अंतर क्यों है, मैं पूछ के बताता हूँ क्यों ऐसे अंतर आ रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर आचार्यों ने तात्पर्य लिखा है, इस व्याख्या के ऊपर हम देखते हैं क्या बोलते हैं, जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर आ रहा है। जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में बोला है, इसलिए वो प्रभुपाद ने वैसे बोला है ना। तो ये भले ही रूप गोस्वामी ने क्या बोला है, जैसे हमने देखा कि दोनों दास्य है ना। दोनों मतलब क्या, कर्मार्पणम भी है, और क्या है, कैंकर्यम, है ना। ये दोनों दास्य भाव है दोनों। लेकिन जीव गोस्वामी अपनी टीका में क्या बोल रहे हैं उसको स्पष्ट करते हुए, देखिए मैं पढ़ता हूं। तो जो कर्मार्पणम है ना, ये कुछ लोग इसको दास्य बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने वहां पे लिया है। लेकिन रूप गोस्वामी का असली मत क्या है, कि दास्यम मतलब कैंकर्यम, यही मतलब है। तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करना यही दास्य है ना, समझ गए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये जीव गोस्वामी के अनुसार लिखा है ना। तो जो हमको लग रहा था, थोड़ा विरोधाभास लग रहा था, वो विरोधाभास अभी नहीं है, उसका उत्तर मिल गया तुरंत है। तो क्यों ये विरोधाभास लग रहा है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने वैसे शब्दशः क्या लिखा है, कि दोनों है, लेकिन उसका अर्थ बता रहे जीव गोस्वामी, बता रहे उसका अर्थ, कि कैसे है, रूप गोस्वामी को दोनों नहीं बताना है। तो रूप गोस्वामी को बताना है कि जो कैंकर्यम है, मतलब हम भगवान की जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वही दास्य है, ये कर्मार्पणम दास्य नहीं है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं, उसी को प्रभुपाद ने लिखा है। समझ गए। इसीलिए थोड़ा वो विरोधाभास लग रहा था।
ठीक है, अभी स्पष्ट है कि दास्यम क्या है। तो ये दास्यम का महत्व बताने के लिए तो पहले व्याख्या बताते हैं, है ना, कि वो अंग की व्याख्या, दास्य की क्या व्याख्या है। फिर इसका महत्व बताने के लिए श्लोक ले रहे हैं, है ना। स्कंद पुराण से श्लोक लेते हैं, तो 3-4 श्लोक लेते हैं इसमें। तो पहला श्लोक स्कंद पुराण से लेते हुए बता रहे हैं कि हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, उन्हें क्या कहा आपने? किंकर क्या? कैंकर्यम, कैकर्यम। कै कैंकर्यम। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, लिख के बताइए। हाँ, और आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, मैं बता। कैंकर्यम, यहाँ पे वो दिखाता, नोट्स में होगा तो। नोट्स मैंने आपको, हाँ, मिल गए। ये दिख रहा है आपको? सुबह एक 5 मिनटात देते। माता जी, दिख रहा है आपको? नहीं, हरि बोल। नहीं यहाँ पे दिखाई दिया। स्क्रीन स्क्रीन अभी। हाँ, थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ। मैं बड़ा करता हूँ। हाँ। दिख रहा है यहाँ पे अभी आपको? नहीं, यहाँ थोड़ा पे फोन और बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। और बड़ा करना है। हाँ। अभी दिख रहा है? दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। अच्छा अच्छा, कई करियम। करियम। हाँ ओके। हाँ, करेक्ट। कै थैंक यू। कै कै, हाँ। ये जो ड और डॉट है ना, उसको न न बोलते हैं, अनुनासिक है वो। कै अच्छा अच्छा। कैंकर्यम, करियम, ऐसे। करेक्ट। हाँ, थैंक यू प्रभु कैंकर्यम जी। ऐसे। हम्म, ठीक है। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा, है। वैसे शब्दों में क्या लिखा है उन्होंने? दोनों लिखा है, लेकिन जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी को कैंकर्यम ही बोलना है ना। कर्मार्पणम ये दूसरे लोगों का मत है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने वैसे लिखा है, जीव गोस्वामी के मत के अनुसार। ठीक है, तो अभी हम उसका महत्व जानने के श्लोक देखते हैं, स्कंद पुराण से वो बता रहे हैं। तो कहाँ तक है स्कंद पुराण का जो बताते हैं, वो कहाँ तक है श्लोक? यहां से शुरू होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं, वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, तो वे भागवत या शुद्ध भक्त
होने चाहिए, है ना। तो इतना जो है ना, ये श्लोक है स्कंद पुराण से। तो इसके बारे में क्या लिखा है? तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ना, तो ये क्या है? कर्मार्पणम, है ना। तो वो अपने स्कंद पुराण में क्या बताएं कि जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं, वे भक्त माने जाते हैं, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं? वो कर्म कर रहे हैं वो लोग, और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये कर्मार्पणम का उदाहरण है। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, है ना, भक्तगण क्या करते हैं? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, तो ये क्या है? कैंकर्यम, है ना। तो उनको भक्त बोलते हैं। तो स्कंद पुराण से हम समझ सकते हैं कि जो कर्मी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों को अर्पण कर रहे हैं भगवान को, है ना। भक्त जो क्या है, वो कैंकर्यम में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक आता है। इसके अगले वाले श्लोक में वो बोल रहे हैं, तो अगले वाला दो श्लोक मिला के उन्होंने लिखा है। तो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद ने क्या लिखा है। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों तथा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी क्योंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं वो? कर्मार्पणम। अतएव उन्हें भक्त माना जाता है, तो वो भी भक्त है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागाणु का होकर कर्म करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। तो बद्ध जीव भौतिक जगत के भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं। वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं, वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि पहले जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किए गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है, वो भक्ति ही होता है। लेकिन क्या अभी क्या हो रहा है? श्रील रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते। किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है, तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न करना कहा जा सकता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास स्वरूप में। तो शॉर्ट में क्या बताया है? इतना जो बताया कि ये जो भगवान को कोई अपने कर्मों का फल अर्पण करता है ना, भगवान के लिए कर्म करता है ना, वर्णाश्रम में अपना कर्म करता है, तो क्या होता है?
तो उसमें क्या है कि उसकी सुविधा के अनुसार उसको क्या है कि वो अभी कर्मों को छोड़ नहीं सकता, है ना? क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, तो इसलिए वो कर्म करना चाहता है। और वो कर्म करते हुए क्या करना चाहता है, वो कर्मों का फल भगवान को देना चाहता है ताकि वो भक्ति हो जाए, है ना? तो इसीलिए वो कर्म करता है ना? तो वो जो कर्मार्पण है ना, वो क्या है, वो भी भक्ति है क्योंकि भगवान के लिए वो कर्म कर रहा है। लेकिन अगर भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है तो वो क्या है, वो ज्यादा अच्छा है ना, कैंकर्यम, इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। तो इसके बाद एक रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि दो प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो एक प्रकार के वैष्णव क्या करते हैं, तो भगवान को अपने स्वभाव के अनुसार अर्पण करते हैं, है ना? और दूसरे प्रकार के वैष्णव क्या करते हैं कि वो सिर्फ जप, ध्यान, है ना, डीटी वर्शिप, भगवान की पूजा, ऐसे कार्य ही करते रहे। एक तो वर्णाश्रम का कार्य करके भगवान के लिए वो कार्य करते हैं, और दूसरे हम्म, जो भगवान की डायरेक्ट भक्ति में लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसे उन्होंने बोला है, 185 नंबर का श्लोक में आप देख सकते हैं उसके भाषांतर में। और फिर उसके टीका में जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं कि दोनों जो प्रकार है ना, तो ये दोनों दास्यम बराबर है ना, ऐसे लिख रहे हैं अभी यहाँ पे जीव गोस्वामी। पहले बोला कि नहीं, है ना, कि डायरेक्ट भगवान का दास्य वो वाला है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि दोनों दास्यम में आते हैं। फिर अगले श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो पहले वाला दास्य है वो नीचा वाला है ना, और जो दूसरा वाला दास्य है ऊपर वाला है, ऐसे बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। और उसके ऊपर जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये जो पहले प्रकार का जो दास्य है कि भगवान के लिए अपने कर्मों को आ, लेना, है ना, तो, ये इसको फिर नकार दे रहे हैं, है ना। तो अंत में वो क्या बताते हैं, थोड़ा सा उन्होंने ऊपर नीचे किया है, देखिए ये श्लोकों में दो तीन जो श्लोक है ना। तो अंत में फिर से वो क्या बताते हैं, जो दूसरे प्रकार का जो दास्य है ना, जो भगवान के लिए कार्य करना, है ना, तो सॉरी, जो भगवान के ही कार्य करना, भक्ति के, है ना। और पहले प्रकार का दास्य कौन सा है, जो भगवान के लिए कर्म करना और वो कर्मों का फल भगवान को देना, है ना। तो बीच में बोलते हैं कि दोनों दास्य है ना, लेकिन ये जो दूसरा दास्य है ना, डायरेक्ट भगवान के कर्म करना, तो ये क्या है, ये भक्ति का अंग है ना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसको सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि ये जो दूसरे प्रकार का दास्य है ना, तो ये क्या है, वो दिखाता है कि अब उसकी भक्ति पे श्रद्धा बहुत ज्यादा है ना, और सिर्फ भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, ये दिखाता है। तो इसीलिए दूसरे प्रकार के दास्य को ही आप कंसीडर कीजिए, उसको ही ध्यान में रखिए, है ना। इस प्रकार से वो बता रहे हैं, है ना। और फिर और एक श्लोक है ना, अंत का जो श्लोक है वो नारदीय पुराण से, है ना, तो उसमें क्या है, और फिर मैं अंत में निष्कर्ष बताता हूँ, है ना। तो एक अभी पढ़ लेते हैं जो पैराग्राफ प्रभुपाद यहाँ पे लिखा है। तो नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह से दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करते रहता है, वह मुक्त समझा जाता है। तो यहाँ पे किस
दास्य को चुना है, उन्होंने दूसरे प्रकार के दास्य को, कैंकर्यम को ही चुना है। आपको ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए, है ना। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि देखिए, तो बीच में उन्होंने क्या बोला कि दोनों प्रकार के दास्य अच्छे हैं, है ना। तो अभी अंतिम श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो लेखक है इसके, है ना, कौन है लेखक? रूप गोस्वामी, है ना। ये अभी यहाँ पे निष्कर्ष दे रहे हैं इसमें, है ना, कि हम्म, ये दूसरे प्रकार का दास्य अच्छा है। ठीक है, तो ये अंतिम पैराग्राफ से हमको समझ में आता है। तो देखिए अभी क्या क्या हो गया, ये आपको थोड़ा यहाँ पे समझने को मुश्किल है यहाँ पे, है ना। तो फिर से मैं एक बार ये दोहराता हूँ, है ना। तो फिर से एक बार मैं ये दास्य का थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, तो क्योंकि यह है क्या है, उन्होंने बहुत इसमें ऊपर नीचे घुमाया है ना। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल है नहीं ये। तो पहले फिर से ये दास्य का बता रहा हूं मैं, अभी ध्यान से सुनिए। जिसको नहीं अभी नहीं समझेगा फिर पूछिए, फिर बताता हूँ, है। तो अभी बहुत सारे लोगों को समझ गया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझा होगा, तो फिर से सुनिए, आपको समझा नहीं समझा, है ना। तो अभी पहले उन्होंने क्या बोला, दास्य की व्याख्या बताई, है ना। तो दास्य की व्याख्या में उन्होंने क्या बताया है कि दो प्रकार का दास्य है ना? कौन सा है दो प्रकार का दास्य, कौन सा है? बताइए कोई आप में से। कौन सा है दो प्रकार का दास्य? दास्य की व्याख्या में, कर्मापरम कैंकर्यम अपि। हाँ, तो कर्मार्पणम और कैंकर्यम। तो कर्मार्पणम क्या है? कैंकर्यम कर्मार्पणम क्या है? बराबर है, दो प्रकार का दास्य आपने एकदम बराबर बताया। तो पहला उसमें कर्मार्पणम, तो क्या है कर्मार्पणम मतलब? वर्णाश्रम धर्म को जो गृहस्थ भक्त कर्मकांड वगैरह करते वो कर्मार्पण बराबर, देते हैं। बराबर। मतलब जैसे कर्मार्पणम मतलब क्या है कि कुछ कर्म करना, और वो कर्म से जो भी फल आता है ना। वर्णाश्रम में जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कर्म करेंगे, और वो उन लोगों को अलग अलग फल मिलेगा। वो फल क्या करेंगे? वो भगवान को अर्पण करेंगे अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से। कुछ तो कर्म करेंगे और उसका फल वो भगवान को अर्पण करेंगे। ये हो गया कर्मार्पण। और कैंकर्यम मतलब क्या है? भगवान की डायरेक्ट सेवा, जैसे हाँ, जैसे उनकी अर्चा विग्रह की सेवा, श्रवण कीर्तन वगैरह। तो डायरेक्ट भक्ति में लगना, है ना। तो भगवान के सेवक के रूप में भक्तों की सेवा में लगना, भगवान की सेवा में लगना, है ना, श्रवण कीर्तन करना। तो ये क्या है? कैंकर्यम है ना। तो ये स्पष्ट हो गया। तो तो पहले वो बताते हैं कि दोनों दास्य है ना। तो ये कर्मार्पणम कैंकर्यम दोनों दास्य है। लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी क्या बताते हैं कि नहीं नहीं, जो दूसरा वाला है कैंकर्यम वाला, वो दास्य है ना, ऐसे बताते हैं। फिर बाद में रूप गोस्वामी क्या करते हैं, 185 और 186 में, है ना। तो वो क्या बताते हैं इसमें कि दोनों ठीक है, ऐसे बताते हैं रूप गोस्वामी। तो दोनों ठीक है बोलते हैं, तो दोनों दास्य है बोलते। फिर लेकिन फिर उसमें जीव गोस्वामी क्या बताते हैं, नहीं नहीं, दोनों दास्य तो है, दोनों दास्य है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरा वाला दास्य है वो असली दास्य है ना। और फिर बाद में वो अंत में बताते हैं कि क्या है, कि जो दूसरा वाला है वही उचित दास्य है ना। तो ऐसे है, ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि पहले वो इसमें उन्होंने कितने श्लोक लिए हैं देखिए, 183, 184, 185, 186 और 187, है ना। तो 183, 184, 185 और 186 और 187 ये श्लोक दिए। तो 183 श्लोक में क्या किया उन्होंने? व्याख्या किया दास्य का, है ना। और फिर 184 श्लोक में क्या बताया कि वो क्या होते हैं, है ना? कैंकर्यम क्या होता है? स्कंद पुराण से, है ना, कि और
कर्मार्पणम क्या होता है वो बताया 184 नंबर। और 185 और 86 में भी क्या बताया उन्होंने कि दोनों दास्य है बताया, ऐसे रूप गोस्वामी ने। और फिर बाद में 187 में बोलते हैं कि नहीं, जो कैंकर्यम वाला है वही बड़ा है। वो तो हमको समझ में आता है कि जो भगवान की डायरेक्ट सेवा में है वही बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि वो क्या दिखाता है, उसकी भक्ति के ऊपर श्रद्धा दिखाता है। इस प्रकार से ये सब है कैंकर्यम और कर्मार्पणम का, है ना। थोड़ा उन्होंने ऊपर नीचे किया है, लेकिन अभी मैंने आपको श्लोक के हिसाब से बताया। फिर भी अगर किसी को समझा नहीं है, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए।